नमस्कार। आजकल राजस्थान के अंदर मछली पालन का कार्य बहुत प्रगति के ऊपर है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है या सबसे बड़ी जो सुविधा हुई है वो हुई है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बना हुआ फार्म पॉन्ड। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ये फार्म पॉन्ड बनाने वालों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जितने भी फार्म पॉन्ड बने उनके बारे में लोगों को इतना ही पता था कि इससे वर्षा जल संग्रह किया जाता है, लेकिन कुछ किसानों ने उसके अंदर मछली पालन किया और जब उनके परिणाम अच्छे आए और उनकी कमाई हुई तो लोगों ने देखा देखी इन फार्म पॉन्ड्स के अंदर मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। और आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ सीकर जिले की, तो मेरे आसपास में जितने भी जो फार्म पॉन्ड है उनके अंदर जगह जगह मछली पालन का कार्य हो रहा है। अब ये मछली पालन कितने फायदे का सौदा है, इसमें क्या खर्चा लगता है और कितने टाइम के अंदर ये मछलियाँ जो है बेचने लायक हो जाती है, कौन इनको खरीदता है और इनका बीज कहाँ से मिलता है, इनका दाना कहाँ से मिलता है, तो ये सब बातें जानने के लिए हमारे गांव के अंदर जो मंगलाराम जी बावरी है जिन्होंने मछली पालन कर रखा है, तो उनका अनुभव सुनिए कि इस मछली पालन के अंदर कितना फ़ायदा है। तो मंगलाराम जी, ये आपका जो फार्म पॉन्ड है इसमें कितनी मछलियाँ हैं? इसमें 13,500 मछली है। 13,500। हाँ। तो ये इसका जो बीज है वो कहाँ से लेकर के आए? हमारे हरियाणा से मंगाया था। तो कितने का पड़ा 13,500 का बीज? ये 45,000 रुपये का पड़ा। तो ये 45,000 के अंदर हरियाणा से ये मछली का जो बीज लेके आए थे, यानी छोटी छोटी मछलियाँ आई थी जो इसमें डाला हुआ है, और अब इसको जो आप दाना देते हो तो अभी मतलब कितना टाइम हो गया, कितना दे चुके? हमको इसमें 6 महीना हो गया। 45,000 रुपये का दाना दे चुके हम। 1,45,000 रुपये का दाना दे चुके। 6 महीने में 1,45,000 का। हाँ। तो अब आप जैसे इनको जो बेचोगे तो आपको क्या है कि भाई कितने तक की बिक जाएगी ये तो मार्केट की रेट का भाव होता है ना, उसके निर्भर करेगा। तो बाहर कितना चल रहा है? बाहर 70-80 रुपये kg का हो रहा है भाव। तो ये मछली लेके कौन जाएगा यहाँ से? ये तो मार्केट वाले, कोई मंडी में क्या तो हमको ले जानी पड़ेगी या यहाँ ठेका दे देंगे तो वो आके काट ले जाएंगे। वो आपके 10-20 रुपये हर प्रति kg रखेंगे। तो जो मंडी है वो कहाँ पर है इसकी? इसकी मंडी एक दिल्ली है और जयपुर है। तो वहाँ से भी लोग आकर के ले जाते हैं अपने आप? वहाँ से क्यों नहीं ले जाते हैं, परंतु वो अपनी मजदूरी रखते हैं बीच में। किराया बढ़ा है, मजदूरी वो तो रखते हैं ना। नहीं तो मतलब वो ले जाते हैं। तो जैसे आपके पास अभी मछली हुई, मान लीजिए अब आपकी 100-200 किलो तैयार हुई, तो कि कम से कम कितनी ले जानी होती है मंडी में? 10 कुंटल से नीचे नहीं जाती। 10 कुंटल जाती है गाड़ी में। 10 कुंटल? हाँ। तो 10 कुंटल में कितनी मछली मानते हो? ये देख लो, हमारा बीज है ना, इसमें एक तरफा बीज नहीं गिरा है, ये छोटा बड़ा गिर दिया, इसके कारण ये छोटी बड़ी मछली हो गई। हाँ। और 2 इंच का बीज गिरता ना तो आज के 1 किलो की मछली हो जाती है पूरी। तो 10 कुंटल में देख लो कितनी मछली होती है। 1000 मछली आपने 13,000 ये डाली। हाँ। तो 13,000 में, यदि 13,000 में कितनी बचेगी? 13,000 में 8-9 हज़ार तो बच जाएगी। 8-9 हज़ार बचेगी। तो 8-9 हज़ार में एवरेज वजन भी देखा अपन, भाई कोई 600 ग्राम की हो गई, कोई 1.5 किलो की हो गई, कोई 1 किलो की हो गई, तो 800 ग्राम तो मानो ये एवरेज। 700 ग्राम पकड़ लो जी। 700 ग्राम से नीचा तो होगा नहीं। 700 ग्राम? 700 ग्राम से नीचा तो होगा नहीं। हाँ। 700 ग्राम से नीचा तो 5 टन पक्की हो जाएगी मतलब? हाँ, इतनी तो होनी चाहिए, कायदा बन रहा है इसमें। हाँ, इतनी तो होनी चाहिए। और जो मंडी वाले हैं उनसे संपर्क फोन पे ही होता है? फोन पे 1-2 बार बात की थी हमने। अभी तो हमको देने की बात नहीं है, हम तो 2 महीना के लिए और दाना मंगाया है, दाना देंगे अभी तो। हाँ। और फिर सर्दी आ जाएगी, सर्दी में 2 रुपये कुछ भाव में भी सुधार होगा। लोकल में भी बिकती है? लोकल में तो ऐसे कोई आने जाने वाले ले जाते 5-10 किलो। अच्छा। जो कोई शौकीन होता है वो ले जाते, उनको मना ही नहीं करते। हाँ, बाकी तो मतलब फायदा जो मंडी का ही है। हाँ। तो कुल मिला के और भी आपके कोई मिलने वाले कर रहे हैं ऐसा काम? हाँ है, मेरे भाई है एक तो, और मेरे लोसल में है, उन्होंने कर रखा है। आपने पहली बार किया है? हाँ, अपने गांव में मैं पहली बार किया। और एक ही आज तक मछली हमारे रोग से मरी नहीं है, क्योंकि इसमें डेली पानी चेंज करता हूँ। नहीं तो ये मछलियाँ भी तो एक दूसरे को खाती होगी? हाँ, ये खाती है। ये नस्ल इस प्रकार की खाती है, अगर भूखी रहती है तो खाती है। इसीलिए आपने कहा कि 13,000 की 8,000 बचेगी? हाँ, इसलिए बोला। बाकी आपस में ये खा जाती है? और खा जाती है, समय पे दाना नहीं डालो तो खा जाती है। और वैसे हमें रोग से नहीं मरी अपनी मछली, एक ही नहीं मरी। तो रोग से बचाव के लिए भी कोई दवाई वगैरह? हाँ, दवाई आती है इसकी। तो हमने तो कुछ दवाई नहीं दी। कुछ भी नहीं दी? कुछ नहीं दिया आज तक, सिर्फ दाना ही? सिर्फ दाना दिया। और दाना यहाँ आसपास में
आसानी से मिल जाता है? आसानी से नहीं, रोहतक से मंगाता हूँ। रोहतक से? रोहतक से गाड़ी आती है वहाँ से। हाँ हाँ। वहाँ से 50-60 हज़ार का मंगाता हूँ इकट्ठा। अच्छा। यहाँ घर पे लाके उतार देती है गाड़ी और पैसे दे देता हूँ मतलब। इनमें सबसे बड़ी रोग की बात ये है जी, इसमें जो पानी चेंज नहीं होता ना, तो पानी बदबू मारने लग जाता है, तो मछलियाँ उससे परेशान होकर बस मरने लग जाती है। पानी डेली चेंज करो, जितना अपने पास है उतना मछली करो। अच्छा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। हाँ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए तो ये बताओ कि ये जो आप जो पानी है ये आप देते हो इसका फसल में, तो इसके अंदर इनका मल भी आता है, इनका मूत्र भी मछलियों का जो आता है, तो ये फसल में आपको क्या फायदा है? फसल में इनका खाद के जैसे काम करता है ये। तो जैसे आप पहले खेती करते थे इसी फार्म पॉन्ड से, तो इससे सिंचाई करते थे, तो अब पहले के पानी में और अब के जो पानी में जब ये मछली वाला पानी हो गया, तो फसल में कोई फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो है, ये खाद जितना काम करता है। खाद जितना काम कर रहा है, यानी मैं यूरिया कुछ कम ही देता हूँ, इनकी पूर्ति कर देता है ये पानी में। यूरिया की पूर्ति हो जाती है, आपको देने की जरूरत नहीं? देने की नहीं जरूरत पड़ती है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो देते हैं थोड़ा बहुत, परंतु ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ। तो ये थी मछली पालन करने वाले मंगलाराम जी बावरी के साथ बातचीत। मंगलाराम जी ने पहली बार मछली पालन किया है, पर उनके कजन पहले से मछली पालन कर रहे हैं। मंगलाराम जी ने मछली का बीज हरियाणा से मंगवाया और दाना भी रोहतक से मंगवाते हैं। मंगलाराम जी ने जो लागत व मिलने वाले मूल्य के बारे में बताया, उसके आधार पर मछली पालन फायदे का सौदा तो है ही, साथ ही फसल को जैविक खाद मिलता है, वह सोने पर सुहागा से कम नहीं। अगले वीडियो में कृषि से जुड़ी नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल किसान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।